ऐसे रास्ते पहाड़ के गांव में ही मिलेंगे और कहीं नहीं। दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, इधर जाओ उधर जाओ। इस घर में जो भी रहने वाले थे वो इस घर को जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़कर अन्यत्र पलायन कर गए। अब ये घर बस उन लोगों की वाट जो रहा है कि शायद कोई आए और पुनः इसके आंगन को हरा भरा करे, फिर से इसमें किलकारियाँ गूंजें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये यहाँ का स्टेट हाईवे है और ये सामने घाटी का दृश्य। ये रहा स्टेट हाईवे, ये रीठा की तरफ को जा रहा है। और इधर ये स्टेट हाईवे टनकपुर की तरफ जा रहा है। हम ऊपर गांव में घूमने जा रहे हैं। ये रहा हमारा हाईवे, ये यहाँ का स्थानीय रास्ता है। देखिएगा कितना स्पेशल रास्ता है। इस रास्ते में ही ऊपर गांव के सब लोग आना जाना करते हैं, सब कुछ पैदल, जानवर भी और इंसान भी। ये एक गधेरा है, इस गधेरे में यहाँ से पानी आता है। जंगली जानवर ना जाएं ऊपर, इसलिए ये जाली लगाई हुई है। ये रास्ता आगे को बढ़ते हैं। ऐसे रास्ते पहाड़ के गांव में ही मिलेंगे और कहीं नहीं। दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, इधर जाओ उधर जाओ। ये रहा ऊपर गांव का रास्ता। चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई। अभी पता नहीं कितना ऊपर। ये देखो जाली के बीच में दरवाज़ा साइड जाने के लिए, लेकिन हमें अभी और ऊपर बढ़ना है। हाँ, ओ देखो जलेबी की तरह गोल गोल। यह यहाँ का स्टेट हाईवे हो जा रहा है, हो जा रहा है स्टेट हाईवे। ये रही घाटी, घाटी में वो सबसे नीचे है लधिया नदी। और वो हल्का सा ब्लू कलर का मकान जैसा दिख रहा है, ये दिखा, ये दिखा। यहाँ से चल के आए हम। ये इतना दूर है मकान और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। 15 मिनट हो गए चलते चलते, लगभग आधे घंटे का सफ़र और है। यह वो घर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप मुद्दे की गंभीरता और गहराई पर ध्यान कीजिएगा। वर्तमान में ये घर किस हालत में दिख रहा है और इस घर को देखकर इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने यौवन काल में ये घर किस स्थिति में रहा होगा। आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और आपने अभी पीछे रास्ता का हाल भी देखा और आपने घाटी की हाल भी देखा। और यहाँ इस घर के पास स्थित बागान को भी आप देखिएगा। गीला नहीं हुआ ना? सिट्रस फ्रूट के पौधे हैं, कुछ और ही है ये, और जानवरों के चारे के पौधे भी हैं। हरियाली भरपूर मात्रा में है। लेकिन फिर भी इस घर में जो भी रहने वाले थे वो इस घर को जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़कर अन्यत्र पलायन कर गए। अब ये घर बस उन लोगों की वाट जो रहा है कि शायद कोई आए और पुनः इसके आंगन को हरा भरा करे, फिर से इसमें किलकारियाँ गूंजें। ये देखो सिट्रस फ्रूट खूब लगे हैं। यहाँ इस घाटी में संतरे और माल्टे खूब होते हैं। इस समय नवंबर का महीना शुरू हो रहा है और संतरे माल्टे पकना शुरू हो गए हैं। यहाँ देखो लाइट भी है, यानी सुविधाएं सारी हैं, कमी कुछ नहीं है। अगल बगल यहाँ बहुत सारे घर हैं जहाँ आबादी इस समय है।
ये देखो कितना प्यारा पेड़ है और इसके माल्टे भी पीले होने लग गए हैं, पकने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है, इस वजह से देखो सब तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ। ये इस घर का बैक साइड है, पत्थर की दीवारें। ये ना रहने की वजह से सब टूट फूट गया है, दीवारों में भी क्रैक हैं देखो, सब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में। ये पारंपरिक घर रहा होगा किसी समय, जिनका भी घर होगा उन्होंने खूब सवारा होगा इसको। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि इसको देखने वाला कोई नहीं। देखो घर के अंदर भांग की झाड़ी खड़ी है, बिच्छू घास खड़ी है, ये स्थिति है। दीवारें सब टूट रही हैं, बिल्कुल मानव जीवन की तरह। जैसे बुढ़ापे में मनुष्य का जीवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, वैसे ही इस समय ये घर अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ऊपर से तो रास्ता होगा नहीं जाने मुझे इस घर को देखकर तरस आता है कि काश इस घर वाले इस घर में रह रहे होते और इसके आंगन को संवारते, सजाते और खूब चहल पहल होती यहाँ। लेकिन अब परिस्थिति है, यही समय है, समय का परिवर्तन, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। ये देखो नीचे घाटी में वो सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे हैं, ये वो स्टेट हाईवे भी गुजर रहा है बगल से। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अभी नहीं रहा जा सकता, लेकिन समय का चक्र ऐसा है कि परिवर्तन होना निश्चित है। ये इस घर का रास्ता है, अब किसी के आने जाने की वजह से, ना आने जाने की वजह से ख़राब हो रहा है। ये गांव का मेन रास्ता रहा और ये वो फेंसिंग है जहाँ जानवरों को, जंगली जानवरों को रोकने के लिए लगाई गई। ये मेन रास्ता रहा जो स्टेट हाईवे से कनेक्ट करता है। चलिए।